हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इज एम आर के ना दो यूज़ होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि इज एम आर के ज़्यादा यूजेस नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक, वो सारी चीज़ें जिससे कि आप अपने ग्रामेटिकल स्किल को थोड़ा सा और इन्हेंस कर सको, अपने राइटिंग स्किल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सको और आप ग्रामर में कम से कम मिस्टेक करो, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इज एम आर के ना दो टाइप के यूज़ होते हैं। सबसे पहला होगा जब आपके पास कोई एक्शन वर्ड होगा, एंड सेकेंड थिंग होगा जब आपके पास कोई भी एक्शन वर्ड ना हो। एक्शन वर्ड का मतलब जैसे कि खाना, पीना, गाना, नाचना, ठीक है, देखना, ये सारे को हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ दो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स लिख रखे हैं। अब बड़े ही मज़ेदार है। तो जब हम नो एक्शन की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कहेंगे सिंपल सेंटेंसेस। क्या कहेंगे बच्चों? सिंपल सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंसेस में कोई भी काम नहीं होता। तो जब भी कोई सेंटेंस में कोई भी काम ना हो वैसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे क्या? सिंपल सेंटेंस। वेल डन। चलो आगे जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को समझने के लिए पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपके सामने एक लाइन लिखा हुआ है, सी इज अ परफेक्ट वाइफ फॉर यू। तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस को पहचानना सीखो, सेंटेंस में किसको क्या बोलते हैं पहले वो सीख लो, फिर मैं आप लोगों को ये सिखाता हूँ। याद रखना, सेंटेंस में ये जो सबसे पहला होता है, यानी जो भी आपका काम करने वाला होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा जो आपका बच गया उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं हर एक वर्ड को आपको बताऊंगा कि ये क्या है। जैसे कि ये शी, तो भाई शी क्या है? हमारा प्रोनाउन है, ओके। इज क्या है बच्चों? इज हमारा है वर्ब, एंड वर्ब में क्या है? मेन वर्ब। चलो ए हमारा यहाँ पे क्या है? ए है हमारा आर्टिकल। अब आर्टिकल में क्या है भाई? डिटरमाइनर, यानी मैं उल्टा बोल दिया। ए जो है वो हमारा आपका है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में क्या है? ये डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर में क्या है? ये आर्टिकल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा जो पार्ट है आपका सेंटेंस का, जो आप वर्ड लगाने जा रहे हो वो क्या काम करता है एक सेंटेंस में। परफेक्ट, तो वाइफ कैसी है भाई? परफेक्ट है। दैट मीन्स कि ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। वाइफ, वाइफ हमारा क्या है? नाउन है। फॉर हमारा यहाँ पे क्या है? फॉर हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। और यू क्या है? यू हमारा प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वाइफ जो नाउन है, नाउन में कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है बच्चों। तो इतना डिटेल में आपको ना थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आओ एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट लिख रखा है, तो सब्जेक्ट को जरा सा मैं इसको और डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो क्या बनता है। सबसे पहले कोई नाउन को हम सब्जेक्ट मानेंगे, कोई प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे, और कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये कॉम्बिनेशन अगर होगा तो भी हम उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखते हैं, नाउन में होगा आपका दो, क्या क्या आएगा भाई? आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। ये मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ, डिटेल करके बता रहा हूँ। लिविंग में आपके आ जाएंगे नेम्स, जितने नेम्स होते हैं वो सारे लिविंग आ जाएंगे, या कोई भी कॉमन नाउन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कॉमन नाउन जो लिविंग हो। नॉन लिविंग में आपका जनरली कॉमन नाउन आ जाएगा, ठीक है, और बाकी प्रकार के जो नाउन्स होते हैं वो भी आ जाएंगे। प्रोनाउन में आपका क्या क्या आता है भाई? प्रोनाउन में आपको ध्यान रखना है, प्रोनाउन में आपका आएगा पर्सनल प्रोनाउन, और आपका आएगा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, साथ साथ में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी आ जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपका हो जाएगा दिस, डैट, these and
दोज, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका हो जाएगा ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। स्पेस कम होने के कारण मुझे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, ठीक है। एंड एडजेक्टिव प्लस नाउन में आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन में आपका बहुत सारा आ जाएगा, जैसे कि आपके दिस बॉय हो सकता है, माई पेन हो सकता है, ईच बॉय हो सकता है। डेट मीन्स यहाँ पे मैंने जो तीनों लिखा है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन मैंने लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा है, और साथ साथ में एक पजेसिव आता है। तो पजेसिव आपका एडजेक्टिव में आता है, पजेसिव आपका प्रोनाउन में नहीं आता। जैसे कि मैं बोलता हूँ माई पेन, हम वहाँ पे माइन पेन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैं बोलता हूँ योर हाउस, तो हम वहाँ पे योर्स हाउस नहीं कह सकते, तो गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक सेंटेंस का हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। कोई भी नाम ले लो तो वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, कोई भी कॉमन नाउन उठा लो, लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग हो सकता है। जैसे कि अगर मैं लिविंग की बात करूँ तो कैट हो गया, डॉग हो गया। नॉन लिविंग की बात करूँ तो मोबाइल फ़ोन हो गया, ये हमारा डस्टर हो गया, ये मार्कर हो गया। पर्सनल प्रोनाउन की बात करूँ तो आई वी, ये मैंने दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करूँ तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। और हमारा अगर हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो दिस, दैट, दिस, दोस से भी हम सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ बनाऊंगा मैं। एडजेक्टिव प्लस नाउन से भी सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो आप यहाँ पे देखो। चलो एग्जाम्पल मैं एक एक करके लेता हूँ। जैसे बच्चों अगर आपको फर्स्ट वाले से बनाना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा कर कोई भी नाउन लगा दो, जैसे कि माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। तो बच्चों इस सेंटेंस में मैंने लिखा है माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पे मैंने एन का यूज़ क्यों किया है? क्या आप यहाँ पे मेरे को बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे एन का यूज़ क्यों किया है? जल्दी से बताऊँ। अगर मैं यहाँ पे एन ना लिखूँ तो क्या हो जाएगा, क्या ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा कहीं से भी? तो बिल्कुल हाँ, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? तो भाई आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है। ये रूल आपको दिमाग में रखना है। क्या रूल है भाई? कोई भी अगर नाउन है वो सिंगुलर है, काउंटेबल भी है और नाउन तो है ही, तो उसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। तो बच्चों जरा देखो यहाँ पे इंजीनियर, इंजीनियर यहाँ पे हमारा सिंगुलर है और हर एक इंजीनियर को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उसके पहले हमको आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। आपने अगर लिख दिया है माई ब्रदर इज़ इंजीनियर तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलो ठीक है, हमने इससे एक सेंटेंस देख लिया। चलो एक एडजेक्टिव से सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि ही इज़ रिच। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे रिच के जगह पर रिच ना लिखकर ही इज़ अ रिच लिख दूँ तो क्या ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? जल्दी से बताओ। गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत होगा? जरा गौर से समझो। ये रिच जो है भाई, ये रिच हमारा कोई नाउन नहीं है, ये रिच जो है वो हमारा है एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम नाउन आर्टिकल नहीं लगाते। आर्टिकल खुद एक एडजेक्टिव है तो वो किसी एडजेक्टिव से पहले नहीं आता, बशर्ते कि उसके बाद कोई नाउन ना आए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही हम आर्टिकल लगाते हैं। डैट मीन्स अगर यहाँ पे हम रिच के बाद कोई भी नाउन लगा दें तो हम उसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही इज़ रिच। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ही इज़ अ रिच पर्सन, तब ये 110% सही हो जाएगा। और इस केस में अगर यहाँ पे हम अ नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये पर्सन जो है, इस पर्सन के बारे में रिच हमको कुछ बता रहा है तो इस पूरे को हम एक नाउन मानेंगे। ठीक है, तो रिच पर्सन हमारा ये पूरा नाउन हो गया। तो रिच पर्सन है भाई, सिंगुलर है, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, तो इसके आगे हमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलो ये हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। आते फोर्थ नंबर में, एडजेक्टिव इज एम आर के बाद हमको प्रीपोजिशन लगाना है, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन लगाना है। चलो तो इज एम आर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस गिफ्ट, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। ठीक है, मैंने ये गिफ्ट जो है वो तुम्हारे लिए है। कितना सिंपल है, देखो इज एम आर के बाद मैंने फॉर लगाकर कोई ना कोई अदर वर्ड्स लगा दिया, नाउन लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया। चलो एक और लिखता हूँ। जैसे कि अगर मुझे बोलना है मेरा पेन तुम्हारे पॉकेट में है, मेरा पेन तुम्हारे पॉकेट में है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? माई पेन इज इन योर पॉकेट। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ गया? एकदम सिंपल था। इज एम आर के बाद कोई भी लगाओ, जैसे कि तुम्हारे पापा मेरे घर पे हैं, योर फादर इज एट माई होम। एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था।
अब बच्चों यहाँ पे जो मैंने V3 लिखा हुआ है इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे जो V3 होगा वो कोई नो एक्शन वर्ड होगा। यहाँ पे जो V3 है वो कोई एक्शन वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका हिंदी, मैं पर्टिकुलरली इसका हिंदी जो मैं है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, हुआ है या हुई है। जैसे कि मुझे बोलना है कि यह खिड़की टूटा हुआ है, यह खिड़की टूटा हुआ है, तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस विंडो इज़ ब्रोकन। ठीक है, ये खिड़की टूटा हुआ है, मेरे को बोलना है ऐसे। ये सारे पेजेस जो हैं वो फटे हुए हैं, ये सारे पेजेस फटे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑल दीज पेजेस आर टॉर्न। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं, इसको आपको बारीकी से समझना है। यहाँ पे आपने समझा क्या कि कोई भी अगर नाउन आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भाई मुझे आर्टिकल लगाना है। अब वो आर्टिकल ए होगा या एन होगा या द होगा, वो आपको समझना है। क्यों? क्योंकि जब कोई इनडेफिनिट होता है तो वहाँ पे हम ए और एन लगाते हैं, जो उसके हिसाब से साउंड करता है उसके हिसाब से हम ए और एन लगाएंगे। और जब वो पर्टिकुलर होता है तब वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखा कि जब हम V3 का यहाँ पे यूज़ कर रहे हों तो वो कोई एक्शन वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मुड़ा हुआ, टूटा हुआ, देखा हुआ, सोया हुआ, पढ़ा हुआ। जैसे मुझे बोलना है सर ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, दिस चैप्टर इज़ टॉट, या फिर दिस इज़ अ टॉट चैप्टर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हैं। ठीक है ना बच्चों? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इस पार्ट में। यानी अगर हमको सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड लगाना हो तब हम इज एम आर का यूज़ कितने तरीके से करेंगे। देखो, सबसे पहले कोई एक्शन वर्ड होता है तो हमें पता है भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस में डाल देते हैं, जैसे कि आई एम टीचिंग, ही इज़ रीडिंग, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यू आर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो कॉन्टिन्यूअस में जाने वाला है, जो काम अभी चल रहा है, उसको आप इजीली क्या करो, इज एम आर लगाकर V4 लगाकर डाल दो। ठीक है ना? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में यानी कोई भी ऐसा काम जो किया जाता है। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम पैसिव वॉइस का यूज़ कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये जो सब्जेक्ट है ना वो नॉन डूअर होना चाहिए। ये सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर होना चाहिए। अब नॉन डूअर बोले तो उस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ दीवार, मेरे सामने एक वॉल है तो मैं सीधा सीधे एक वॉल ले लिया, द वॉल। ठीक है, अब मैंने वॉल ले लिया। अब ये वॉल जो है वो खुद काम नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई दूसरा कोई काम करेगा। तो मुझे कहना है कि इस दीवार को हर साल पेंट किया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, द वॉल इज पेंटेड एवरी ईयर। तो बच्चों आप याद है जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसी चीज़ों को डालते हैं जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है या फिर कोई हैबिट होता है। तो इन द सिमिलर वे व्हेन यू आर यूजिंग पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑल द सेंटेंसेज शुड बी ऑफ रेगुलर हैबिट और एनीथिंग दैट अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करता हो या बार बार होता हो, तो वैसे सेंटेंसेस को आप यहाँ पे डाल दोगे। चलो एक और सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मुझे पढ़ाया जाता है। नॉर्मली मैं नहीं पढ़ता, यहाँ लिख दूंगा आई एम टॉट। अगर आपको इतना लिखने के बाद भी अगर आपका मन नहीं भरा, आपको लग रहा है कि सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ाया जाए, तो मुझे क्या पढ़ाया जाता है, मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट इंग्लिश। ठीक है ना? तो गौर से समझना भाई, आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी, सॉरी आपने इंग्लिश नहीं पढ़ाया, टीच मतलब पढ़ाना होता है, तो आपने नहीं पढ़ाया बल्कि आपको पढ़ाया गया। ठीक है ना? उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ ही इज स्कॉल्डेड, यानी उसको डांटा जाता है, वो नहीं डांट रहा बल्कि उसको डांटा जाता है। डैट मीन्स जब भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं ना बच्चों, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता ही नहीं है। तो कभी भी ऐसा लगे कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा बल्कि उस सब्जेक्ट के साथ कुछ काम हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू यूज़ पैसिव वॉइस। ओके, चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाऊंगा और उसके बाद आपको 2+V1 लगा देना। इसमें अब सेंटेंस कैसे होगा, जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं एक लेटर लिखने वाला हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, सी इज़ टू राइट
अ लेटर टू द पीएम, यानी वो पीएम को एक लेटर लिखने वाली है, पीएम को एक लेटर लिखने वाली है। मैं खाने वाला हूँ, तो हम क्या लिख देंगे, आई एम टू इट। ठीक है, अब आप लोग इस वीडियो को देखे हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को क्या करने वाले हो, लाइक करने वाले हो। तब यहाँ पे हम गोइंग टू भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे गोइंग टू का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम टू का यूज़ सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ, अरे देखो मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, तो क्या लिखूँगा मैं, माई व्यूअर्स आर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है बच्चों, एंड आई होप कि ये जो आपका पूरा का पूरा यूज़ था, इज अमर का यूज़ था, उस इज अमर के यूज़ को आपने समझ लिया है बाबा। अब आपको यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई भी डाउट है तो आप क्या करो, नीचे से कमेंट सेक्शन को स्वाइप करो और फटाक से कमेंट कर डालो। और कोई भी दिक्कत होता है ना तो नीचे इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाना और मुझे डीएम करना। ठीक है ना, मैं पूरी मदद करूँगा, जितना हो सके पूरी मदद करूँगा। तो ऐसे ही कोई अच्छे से टॉपिक के साथ मिलता हूँ अगले ही वीडियो में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को बिना लाइक किए तो जाना ही मत। ठीक है ना, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग से ऐसे ही टॉपिक के साथ। आप लोगों को सिखाने के लिए आप लोगों के साथ हमेशा रेडी रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।